स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन पर बात करेंगे। आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पर बात करेंगे। देखिए, आप देखते होंगे अपने आसपास ये भारत में बहुत तरह के हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं पाए जाते हैं। और आप देखते होंगे जो खासकर रेनी सीजन होता है, वर्षा के दिनों में हम बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार के हैं वो आपकी वनस्पति है उगाती है। हम बात करेंगे इसमें कि वनस्पति उगने का कारण क्या है, कौन सी चीज़ प्रभावित करती है और क्या प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। जैव विविधता के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। पहली चीज़ है कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु और पक्षियों संबंधी विविधता है वो विश्व में बहुत अधिक है। विश्व में जो आपके 12 महाजैव विविधता के मेगा बायोडायवर्सिटी के जो देश हैं, जैव विविधता के जो देश हैं उनमें से भारत एक है। भारत में पेड़ पौधों की 47,000 प्रजातियां, स्पीशीज पाई जाती हैं और साथ ही साथ फलों की 15,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हम इन पेड़ पौधों की बात करते हैं उसके आधार पर है भारत है एशिया में चौथा तथा, और यदि हम बात करते हैं विश्व के संदर्भ में तो विश्व में 10वें स्थान पर आता है। दूसरी चीज बात करते हैं कि यहाँ पर जीव जंतुओं की 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी अधिक जो विविधता है पाई जाती है। विश्व के 13% पक्षी कितने हो गए? 13% आपके जो आपके पक्षी हैं वो पाई जाती है। मछलियों की, फिश की यहाँ पर 2500 के करीब है प्रजाति पाई जाती है। मछलियों की कितनी है? 2500 प्रजातियां हैं आपकी लगभग पाई जाती है, जो कि विश्व के आपका 12% है। तथा यहाँ उभयचर नवचर की संख्या है 5 से 8% पाई जाती है। अब ये सब पाए जाने का कारण क्या है? देखिए, कोई भी अगर आपका जीव जंतु पाया जा रहा है तो उसका कारण क्या है? वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति, कि वहाँ पर्यावरण इतना अधिक प्रतिकूल नहीं है। अब हम उसमें बात करते हैं। देखिए, पहली चीज आती है प्राकृतिक वनस्पति क्या है। प्राकृतिक वनस्पति जिसको हम उगाने में हमारा कोई योगदान नहीं होता है, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वनस्पति कहते हैं। पहली चीज है वनस्पति, कि किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ों के समूह को ही वनस्पति कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाले पेड़ों के समूह को वेजिटेशन या वनस्पति कहते हैं। अब दूसरी चीज है, और जब इस प्रकार के पौधों का समूह जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप से या जंगली अवस्था में है, सामूहिक रूप से उगते हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अर्थात जब पेड़ों का समूह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगता हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। देखिए, वनस्पति है मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने आप पैदा होती है तथा जिस पर है लंबे समय तक किसी भी प्रकार का कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे अक्षत वनस्पति है, वर्जन वेजिटेशन कहते हैं। अक्षत वनस्पति क्या है?
अर्थात वह वनस्पति जिस पे लंबे समय तक वनस्पति जिस पर लंबे समय तक मानवीय हस्तक्षेप ना हो उसे अक्षत वर्जिन वेजिटेशन वनस्पति कहते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि देखिए कुछ आपकी वनस्पति देखते होंगे जैसे कि आप फसल है, वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, कोई कृषिगत फसल है, कोई फल अगर आपने उगाए हैं तो वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। अब इसमें दो चीज और आती है, एक आती है देशज, एक आती है विदेशज। वह वनस्पति जो मूल रूप से ही भारतीय है तथा जिसका विकास और उत्पत्ति है वो भारत में हुई हो, उसे एंडेमिक या इंडिजीनियस वेजिटेशन कहते हैं। तथा वह वनस्पति है जो भारत से बाहर किसी अन्य देश से है आई हो, उसे एक्जोटिक वेजिटेशन अर्थात बाह्य या विदेशी वनस्पति है वो आपका कहते हैं। देखिए वनस्पति जगत है जो फ्लोरा है और फौना है, आपका जो जीव जंतु हैं वो आपके ये जानवरों के विषय में ये बताता है। जैसे वनस्पति है पेड़ पौधों के समूह के बारे में बताता है, फौना आपका फ्लोरा है और फौना है वो जीव जंतुओं के बारे में बताता है। वनस्पति और प्राणियों की में जो विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है उसके पाए जाने के कारण क्या है, वो कारण है वो निम्न कारण है या आपका निम्नलिखित कारण है। अर्थात पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विविधता के कारण। क्या कारण है उन पर हम बात करते हैं। पहली चीज कि आपका वहां का धरातल कैसा है, आपकी रिलीफ कैसा है। रिलीफ और रिलीफ में हमारा पहला आता है वहां पर लैंड, धरातल। अब मुझे बताइएगा इस तरह से भाग है आपका, ये मैदानी वाला भाग है, ये पठारी वाला भाग है, ये पर्वतीय वाला भाग। आप नीचे से ऊपर तरफ जाएंगे, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, क्या वनस्पति एक जैसी प्राप्त होगी वहां पर? क्योंकि पर्वत वाले भाग में है प्राकृतिक वनस्पति अधिक होगी, पठारी वाले भाग में है वनस्पति का रूप है वो आपका अलग प्रकार का होगा, और मैदानी वाले भागों में है वो आपका अलग प्रकार का होगा। क्योंकि मैदानी वाले भागों में है इनका प्राकृतिक वनस्पति का कटाव अधिक होगा, क्योंकि लोगों की संख्या अधिक होगी, मानवीय हस्तक्षेप अधिक होगा। तो आपका जो इसको प्रभावित करने वाले कारकों में जो पहला कारक है वो क्या है, आपका भूभाग है, लैंड है। दूसरा इसमें रिलीफ में सॉइल। देखिए मृदा, हर प्रकार की मृदा है अलग अलग वनस्पति के विकास के लिए आवश्यक होती है। जैसे मरुस्थली है, मरुस्थलीय मृदा है या बलुई मृदा जिसको कहते हैं कटीले वनों के लिए। जो तटीय क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र है आपके, वहां पर मैंग्रोव वनस्पति है आपके नारियल के वृक्ष आपके, जहाँ टेम्परेचर और वर्षा अधिक है, जैसे कि आपका असम का क्षेत्र आपका जहाँ पर चाय की खेती, कर्नाटक के पठारी वाले भाग में कॉफी। तो इस तरह का जो वनस्पति है, वनस्पति के वितरण को है हमारी मृदा है वो प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट आता है आपका जलवायु, क्लाइमेट। ये मेजर फैक्टर है आपके, इसमें
क्लाइमेट जलवायु। जलवायु क्या है? मौसम की दीर्घकालीन औसत दशा को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। और जलवायु में बहुत सारे कारक हैं, विशेष तापमान है, वायु दाब है, आर्द्रता है, पवन है, मेघ है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन दो चीज आपका सबसे ज्यादा है तो जो प्रभावित करती है, तापमान और वर्षा। तो पहला हम लेते हैं आप देखिए, जहां टेम्परेचर अधिक होता है, आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल एरिया वाला क्षेत्र, जहां पर वर्षभर टेम्परेचर अधिक होता है, वनस्पति का विकास भी अधिक होता है, सघन वनस्पति होती है। आप शीतकाल में देख लीजिए और आपका जून जुलाई के महीने में देखिए, आपके आसपास वनस्पति का विकास है वो कब अधिक होता है? वो आपका जून जुलाई के महीनों में अधिक होता है। अब उसके आधार पर, तापमान के आधार पर हमारे जो वनस्पति के प्रखंड हैं वो किस तरह से होते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। उसमें एक तरफ आपका हम दिखा लेते हैं वनस्पति का खंड या वेजिटेशन जोन। अर्थात वनस्पति को प्रभावित करने वाले आपका तापमान प्रमुख कारक के रूप में। इधर को वनस्पति खंड, वेजिटेशन जोन। दूसरा हम ले लेते हैं आपका मीन टेम्परेचर, आपका मध्य तापमान या एनुअल मीन टेम्परेचर, औसत वार्षिक तापमान इन डिग्री सेंटीग्रेड में। फिर दूसरा ले लेते हैं आपका मीन टेम्परेचर ऑफ जनवरी मंथ, मीन टेम्परेचर ऑफ जनवरी मंथ का इन डिग्री सेंटीग्रेड। और नेक्स्ट में लिख लेते हैं रिमार्क, देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले वेजिटेशन। वेजिटेशन में हमारी बात करते हैं सबसे पहले ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद इसमें उष्णकटिबंधीय में जो टेम्परेचर है वो कितना से अधिक रहता है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 24 डिग्री सेंटीग्रेड। जनवरी महीने का जो टेम्परेचर है यहाँ पर मोर देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब इस तरह का आपका होगा तो बताइएगा पाला पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नो फ्रॉस्ट, आपका पाला नहीं पड़ता, नो फ्रॉस्ट। दूसरा आपका है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल उपोष्णकटिबंधीय, टेम्परेचर 17 से लेकर के 24 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर जो टेम्परेचर है आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड के तक। अब बताइए जब टेम्परेचर आपका कम होगा तो कभी कभार है आपका पाला है आपका पड़ सकता है, तो कभी कभार आपका पाला पड़। नेक्स्ट आपका है टेम्परेट, शीतोष्ण। शीतोष्ण है और उसमें टेम्परेचर है 7 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 17 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें
जो टेम्परेचर है आपका -1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब बताइएगा, जब आपका इस तरह का स्थिति होगी तो यहाँ पर है कभी कभी बर्फबारी है आपकी होती है कभी कभार। उसके बाद में है नेक्स्ट अल्पाइन। अल्पाइन, अब यहां पर जो टेम्परेचर है बिलो आपका, बिलो कितना होगा 7 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में है माइनस की बात करते हैं तो यहां पर टेम्परेचर है -1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा और यहाँ हमेशा है वो क्या होगा आपका स्नोफॉल होगा, अर्थात बर्फ होगी। अब जब इस तरह की स्थिति होगी तो पेड़ पौधे हैं वो टेम्परेचर के अनुसार है वो क्या होंगे अलग अलग होंगे। ये हुआ आपका टेम्परेचर संबंधी। अब दूसरा आपका इसी में है सूर्य प्रकाश, सनलाइट आपका या फोटो पीरियड, उसको बात करते हैं। क्लाइमेट में हमने पहला पॉइंट कर लिया। दूसरा पॉइंट सूर्य प्रकाश, इसको हम फोटो पीरियड, फोटो पीरियड्स या आपका सनलाइट। देखिए इसका एग्जांपल हम ऐसे दें, ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत का ये आपका नॉर्दर्न स्लोप है, उत्तरी ढाल है, ये दक्षिणी ढाल है। सन की रेज कहाँ अधिक होती है दक्षिण ढाल पर। आपका वनस्पति का विकास है वो कहाँ अधिक होता है दक्षिणी वाले भाग में, अर्थात जहाँ सूर्य की किरणें अधिक होंगी वहाँ पर जो वनस्पति का विकास है वो क्या होता है आपका अधिक होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्षण, प्रेसिपिटेशन। थर्ड पॉइंट है आपका वर्षण। प्रेसिपिटेशन, जैसे भारत में है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, इससे दूर जाते हैं वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। अर्थात जिन भागों में वर्षा अधिक होती है वनस्पति का विकास है, अर्थात वहां पर सघन वनस्पति है वो आपकी पाई जाती है। जैसे हम पश्चिम राजस्थान की बात करते हैं, वर्षा की मात्रा कम है, वनस्पति का वितरण भी कैसा है कम है। जहां वर्षा अधिक है वनस्पति है वो कैसी होगी सघन होगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं कुछ वनों का महत्व। आप देखते होंगे वनों से बहुत सारे हमें महत्व होते हैं, कुछ हमें प्रत्यक्ष महत्व होते हैं, कुछ हमें अप्रत्यक्ष महत्व होते हैं। डायरेक्ट जो आपके इंपॉर्टेंट कौन से हैं, जैसे हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, ईंधन की लकड़ी प्राप्त होती है, आपको कागज उद्योग है वनों पर ही, लुगदी उद्योग है वनों पर ही आधारित होता है, वनों से ही गोंद है प्राप्त होती है। आप देखेंगे वनों से बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, पशुचारण प्राप्त होता है, तो आपको बहुत सारी चीज हैं आपका है वनों से प्राप्त होता है। कहीं पर वनों से लकड़ी का मकान में भी यूज किया जाते हैं, बिल्डिंगों में। आप पर्वतीय क्षेत्रों में देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड को देखिए। दूसरी चीज है अप्रत्यक्ष लाभ, जहाँ वन होंगे आपकी जो मिट्टी की जड़ों को बांध कर रखेंगे, मिट्टी को बांध कर रखते हैं और अपर्दन नहीं हो पाता है। वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, वहाँ की जलवायु को नम रखते हैं, तो बहुत सारे प्रभाव हैं। लेकिन प्राकृतिक वनस्पति में है परिवर्तन आया है। कारण क्या है, जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, लोगों की आवश्यकता में वृद्धि हुई और कृषि के लिए आपका वृक्षों की कटाव हुई, शहरीकरण के कारण, नगरीकरण के कारण है आपका अर्बनाइजेशन होगा।
उद्योग धंधों के कारण है, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत सारी परियोजना चलाई गई, चाहे आपका दामोदर घाटी परियोजना हो, चाहे आपका भाखड़ा नागल परियोजना हो, ऐसा बहुत सारी जो परियोजना है परिवहन के विकास के कारण परियोजनाएं, परिवहन, उद्योग आदि के कारण है वनों का क्या किया गया, विनाश किया गया, अर्थात वनों को काटा गया। जब आप बताइएगा जब वनों की कटाव की जाएगी तो बताइए उनमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी संख्या में कमी आएगी नहीं आएगी, कमी आएगी, और यहाँ तक कि उनकी विविधता में भी क्या आती है, आपकी कमी आती है। अगला आता है आपका पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम। देखिए जैसे मान लीजिए प्रकृति में जो जीव हैं, जैसे मान लो चूहे हैं तो उनका अपना महत्व है, उसको संतुलित करने के लिए बिल्ली है आपका दूसरी हम चीज़ देखें, मान लीजिए रैबिट है जो वनस्पति को खाते हैं, उनको संतुलित करने के लिए आपके भेड़िए हैं, या उनसे आपका और बड़े आपके जीव। अर्थात पारिस्थितिक तंत्र क्या है, किसी पर्यावरण में पेड़ पौधे जीव जंतुओं की अंतर संबंधित अंतरिक्रियाओं के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और दूसरी चीज देखिए जब वनस्पति का स्वरूप बदलता है तो पारिस्थितिक तंत्र भी बदल जाता है। जैसे कुछ जीव ऐसे हैं, मान लीजिए खास वनस्पति को खाते हैं, यदि उस वनस्पति को नष्ट कर दिया जाए तो क्या बताइएगा उस क्षेत्र में वो जीव हैं वो बच पाएंगे। अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के परिवर्तन के कारण है, वनों के कटाव के कारण है, जीव जंतुओं की संरचना में भी क्या आ जाता है, आपका परिवर्तन है वो आता है। कुछ पेड़ पौधे विलुप्त हो जाते हैं, कुछ अपने आप को सस्टेन करते हैं, अर्थात उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं। एक चीज और आती है जीवोम, बायो। किसी क्षेत्र विशेष में अर्थात किसी प्राकृतिक पर्यावरण में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की कुल संख्या को ही हम क्या कहते हैं, जीवोम कहते हैं। किसी प्राकृतिक पर्यावरण या क्षेत्र विशेष में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की कुल संख्या को ही हम क्या कहते हैं, आपका जीवोम कहते हैं। ये था हमारा कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव प्राणी क्या है, उसके बाद में उसको क्या क्या प्रभावित करने वाले कारक हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वनस्पति के प्रकार, कितने प्रकार की वनस्पति है आपकी होती है। कैसा लगा आपको?